हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ना हमने किया मैंने आप लोगों को समझाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। द कॉस्ट ऑफ notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables. It means first of all we have to read this statement. From this statement you have to make a linear equation in two variable. Okay, obviously linear equation in two variable, it means the two statements should be there, two variables should be there. Now see how to solve. First of all I will suppose that the cost of notebook is equals to x rupees. Second is cost of pen. The cost of pen is equal to y rupees. So according to question, the cost of notebook, देखो क्या कह रहे हैं, the cost of notebook क्या है, x. It means x is means always equal to twice means two times. इसमें बच्चों एक चीज याद रखना, समझा रहा हूं, इस साइड समझा देता हूं। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। 2 times twice means multiply by 2. Thrice 3 times means multiply by 3. 4 times means multiply by 4. वैसे ही 5 times multiply by 5. Next thing, अगर बच्चों ये शब्द यूज हो, these words are used, more, exceed, okay, then plus sign, less, okay, denomination, then minus. Okay, even the depreciate also, depreciate होता है किसी वैल्यू का कम होना, then minus sign. If more and exceed, then plus sign. Clear? And the now also, किसी एज वाले क्वेश्चन में नाउ लिखा जाए तो प्लस साइन, अगर बिफोर लिखा जाए तो माइनस साइन। वो जब क्वेश्चन आएगा तब याद रखना इस चीजों को। अब देखो यहाँ पे ट्वाइस था इसलिए मैंने 2 times। एंड द कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई। तो यहां से इक्वेशन देखो क्या बनी, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू 2 times द कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। पर इस इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, बेसिक फॉर्म में, क्योंकि उसने लिखा है राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेसिक फॉर्म क्या होता है, 2x + y + c = 0। अब देखो पहले x की टर्म है, x की टर्म, फिर y की टर्म है, तो y की टर्म इस साइड आ जाएगी। जो चीज नहीं है वो 0 होगी, लिखो चाहे ना लिखो। तो ये हमारी बन गई टू वेरिएबल्स हैविंग डिग्री 1, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। किसी भी इक्वेशन को उसकी बेसिक फॉर्म में लिख के आना जरूरी है बच्चों, इतना ध्यान रखना। उसकी किसी भी लीनियर इक्वेशन को उसकी बेसिक फॉर्म में, इट इज नेसेसरी टू राइट एवरी लीनियर इक्वेशन इन इट्स बेसिक फॉर्म। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1, इस चीज को याद रखना बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, वी हैव ए लीनियर इक्वेशंस, ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। आफ्टर कंपेयर दिस लीनियर इक्वेशन विद इट्स बेसिक फॉर्म ax plus by plus c equals to 0, find the value of a, b and c। this is the question। if you see, मैं कह रहा हूं NCERT एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। NCERT अगर ओपन करके साथ में देख रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस दिस लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। पहले जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसे इस फॉर्म में लिखो, उसके बाद ABC की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे कि पहला पार्ट है 2x plus 3y equals to 9.355 के ऊपर बार। नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट इन द लीनियर फॉर्म बिकॉज ax plus b c इसके साथ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से c की वैल्यू ट्रांसफॉर्म टू left hand side, from right hand side to left hand side, so it becomes a 2x plus b 3y minus 9.35 bar equals to 0। now it will convert into the ax plus by plus c form। now you have to find the value of ABC, तो हम क्या लिखेंगे, now compare with ax plus by plus c equals to 0। इससे कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयर x से x कंपेयर हो गया, देखो यहां पे लिख देता हूं दोबारा, ax प्लस कंपेयर कैसे करना है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए समझा रहा हूं। देखो x से x कंपेयर हो गया तो a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 3, y से y कंपेयर हो गया तो b की वैल्यू कितनी आई 3। वैसे ही c की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू कितनी आई 3, c की वैल्यू माइनस का साइन साथ में आएगा, माइनस 9.35 बार। हेंस a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। Similarly, second part, x minus y upon 5 minus 10 equals to 0। अब देखो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में गिवन है, ax plus by, पहले x टर्म फिर y टर्म फिर साथ में c टर्म इक्वल्स टू 0। ये पहले ही बेसिक फॉर्म में गिवन है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कंपेयर इट। x से x कंपेयर हो गया, अगर x के आगे कोई ना वेरिएबल है तो 1 होते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। y से y कंपेयर हो गया तो b की वैल्यू, प्लस साइन नहीं है तो माइनस लगेगा, b की वैल्यू कितनी आ गई -1/5, c की वैल्यू -10। थर्ड पार्ट, -2x plus 3y equals to 6। अब देखो ये बेसिक फॉर्म में नहीं है, बेसिक फॉर्म में c की वैल्यू इधर होती है, तो हम क्या करेंगे 6 को इस साइड ले आएंगे, ये बनेगा -2x plus 3y minus 6 equals to 0। एंड आफ्टर कंपेयर इट विद द ax plus by plus c equals to 0, a value comes to -2, b value comes to 3 and the c value comes to -6। क्लियर? Now fourth part, do it yourself। Fifth part is 2x equals to -5। First of all, convert it into the basic form। Basic form ax plus by plus c equals to 0। So shift this value, 2x माइनस इधर आके प्लस 5y इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू नहीं है, चाहे इसे लिख दो ऐसे करके, +0 इक्वल्स टू 0, चाहे ऐसे लिख दो चाहे इसे ऐसे लिख दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x plus 5y इक्वल्स टू 0, मतलब c की वैल्यू लिखो चाहे ना लिखो, वो 0 ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर नहीं गिवन। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां से हम इसे कंपेयर कर लेंगे, ax plus by plus c इक्वल्स टू 0।
then a value equals to 2, b value equals to 5 and the c value equals to 0. Sixth part, 3x plus 2 equals to 0. Now देखो students, now remember the first video concept. Here is only one variable present, that is x. Here is only one variable present, ये 2 है students, 2. Here is only one variable present x. तो लीनियर इक्वेशन क्या कहते थे, एटलीस्ट वन वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए और जो वेरिएबल प्रेजेंट है उनकी डिग्री 1, सो इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंडीशन के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. इस चीज को बच्चों ध्यान से सुनना. सबसे पहले इसमें क्या है, द वेरिएबल विच इज नॉट प्रेजेंट. इक्वेशन गिवन है द वेरिएबल विच इज नॉट प्रेजेंट. अब इसमें एक्स प्रेजेंट है, वाई नहीं है, तो वाई वाली टर्म नहीं है. द वेरिएबल which is not present, the term of which variable is not present can be written with the help of 0. Can be written with the help of 0. जैसे कि अब ये इक्वेशन है, इसमें 3x प्रेजेंट है, मैंने 3x लिख दिया, ax वाली टर्म आ गई, मुझे by वाली टर्म चाहिए, वो है नहीं इसमें, तो मैं क्या करूंगा, जो टर्म नहीं है, जो वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, उसे 0 की हेल्प से लिख दूंगा. देखो मैंने वो टर्म लिख दी विद द हेल्प ऑफ 0. तो यही मैं कह रहा हूं, in a equation if any term having a variable term is not present, then that variable value or a term can be written with the help of 0, with the help of 0. So after comparing it with this, a value equals to 3, b value equals to 0 and the c value equals to 2. Clear? Next part, 7th, लाइक y माइनस 2 इक्वल टू 0. ये दोनों एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स. इसमें x की, इसमें y का वेरिएबल नहीं है, इसमें x का वेरिएबल नहीं है, पर हमें लिखना तो ऐसे ही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. देन हाउ कैन वी राइट, नाउ x वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट, सो रिप्रेजेंट द x वेरिएबल टर्म विद द हेल्प ऑफ 0. बाकी जो है वो ऐसी रहेंगी, प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. आफ्टर कंपेयर a वैल्यू इक्वल्स टू 0, b वैल्यू इक्वल्स टू 1 एंड द c वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 2. Clear? 8th, 5 equals to 2x. First of all written it into the basic form. 2x इस साइड आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस 2x. y टर्म है नहीं, देखो ये तो y टर्म इज नॉट प्रेजेंट, देन राइट द y टर्म विद द हेल्प ऑफ 0. देन प्लस 5, ये टर्म इस साइड लेके आना है, उसके लिए माइनस का साइन 2x का चेंज होगा, 5 का वही रहेगा साइन. तो देन आफ्टर कंपेयर a वैल्यू इज माइनस 2, b वैल्यू इज 0 एंड द c वैल्यू इक्वल्स टू 5. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पे स्टूडेंट्स तुम लोगों की पहली एक्सरसाइज खत्म होती है. एक्सरसाइज, तो यहां पे तुम लोगों की पहली एक्सरसाइज खत्म होती है. एक्सरसाइज 4.1. and student please like this video and subscribe. Clear? Now we are going to start with the second exercise. The topic of the second exercise is solution of a linear equation. अब लीनियर इक्वेशन के लिए तुम लोगों को बेसिक समझना पड़ेगा. बेसिक क्या था, तो देखो बच्चों, लीनियर इक्वेशन की बात की है मैंने. लीनियर इक्वेशन मतलब कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. ये बेसिक फॉर्म है, कैसे भी लिखी जा सकती है. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अब तक तो हम कर ही चुके हैं. 3x प्लस वाई प्लस सी प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है. x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल प्रेजेंट है, डिग्री 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. मैंने 3 जान के लिखे. ठीक है, अब जो बेसिक है, बेसिक क्या कहता है, लीनियर इक्वेशन. जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज represent a straight line.
स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ। जब इसको हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, मैं बेसिक समझा रहा हूं अभी तुम लोगों को। मान लो इसका हमने ग्राफ बना दिया, तो ग्राफ के ऊपर लीनियर इक्वेशन क्या करती है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, हमेशा एक क्या करती है, स्ट्रेट लाइन। तो मान लो मैंने ग्राफ के ऊपर इसकी इस इक्वेशन का सोल्यूशन बनाया, उसने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना दी, उसने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, ये स्ट्रेट लाइन इसकी है 2x + 3y + 5। इस इक्वेशन के, हर इक्वेशन की अपनी स्ट्रेट लाइन होगी बच्चों, एक चीज याद रखना, इस इक्वेशन की अपनी स्ट्रेट लाइन होगी, इस इक्वेशन की अपनी स्ट्रेट लाइन होगी, इसकी अपनी स्ट्रेट लाइन होगी। हर इक्वेशन की अपनी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, या ये कह सकते हैं हर स्ट्रेट लाइन की अपनी इक्वेशन है, ठीक है। अरे अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे इस लाइन के ऊपर, ऑब्वियस है एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स। एक लाइन कैसे बनती है, अ लाइन इज मेड अप ऑफ द इन्फिनाइट, व्हेन वी जॉइन द इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स देन इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। जब हम बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे, वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या होंगे, इसके सोल्यूशन होंगे। तो यहां से एक पॉइंट बनता है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके, जितने एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को, और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जितने उस लाइन के ऊपर पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके सॉल्यूशंस। और एक लाइन के ऊपर लीनियर इक्वेशन एक लाइन है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारा इसमें टॉपिक है सोल्यूशन। अभी मैंने तुम लोगों को ये बताया कि एक्चुअली में सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक होता क्या है। सोल्यूशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन एक लाइन को बिलोंग करता है, लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी क्या होंगे, उस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन। वो क्या होंगे, उस लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन। उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस लाइन की इक्वेशन के वो क्या होंगे, सोल्यूशंस होंगे। या इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं उस लाइन के ऊपर, जो लीनियर इक्वेशन की लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो उसके क्या है, सोल्यूशंस है। और वो हर एक सोल्यूशन इसे सेटिस्फाई करेगा, ये हर एक सोल्यूशन क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। अब देखो हमारा मैंने थ्योरी तो समझा दी, अब करते हैं एक्सरसाइज 4.2 से रिलेटेड क्वेश्चन। ये थी थ्योरी अभी तक इसकी, बाकी थ्योरी साथ साथ चलती रहेगी बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। लीनियर इक्वेशन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर y इज इक्वल टू 3x + 5। इसे बेसिक फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, -3x, इसे इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, -3x + y - 5 = 0। नीचे ऑप्शंस क्या गिवन है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है 1 सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। देखो अभी समझा के हटाऊं, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को, और लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी मैं पीछे करवा के हटाऊं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द 4 सॉल्यूशंस, राइट 4 solution for each of the following equation।
नीचे जितने भी क्वेश्चंस गिवन है उसके 4 सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट करने हैं। अब 4 सॉल्यूशन निकालने का तरीका देखेंगे बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो इतने में ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।